अब हम पढ़ते हैं पीडियाट्रिक्स के कुछ और क्वेश्चंस जो नॉर्सेट में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में आते हैं मेडिकल से रिलेटेड। तो अगर हम पहले क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं ना, तो इसमें क्या बोलते हैं, व्हेन अ न्यू बॉर्न हैव एन फार्मूला फॉर 36.48, मतलब अगर कोई इंसान जो होता है 36 से 48 आवर्स के लिए फार्मूला फीडिंग पे है, तो उस पर क्या हमको चेक करना है। 2 दिन से कोई इंसान फार्मूला है, उसको सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कोई और चीज़ें कर रहा है, तो क्या करना है। पहला चीज़ है स्क्रीनिंग फॉर फिनाइल कीटोन्यूरिया, विटामिन के इंजेक्शन, टेस्ट फॉर नेक्रोटाइजिंग इंटरकोलाइटिस, मतलब एक पेट की बीमारी होती है, इसके बारे में चेक करना है, या फिर हमको ब्लड शुगर लेवल चेक करना है। तो जब कोई बच्चा फार्मूला फीडिंग पे रहता है, तो सबसे पहले हमको स्क्रीनिंग फॉर फिनाइल कीटोन यूरिया करते हैं। अब सेकेंड हम क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूबॉर्न है, उसमें स्मॉल वाइटी पिन पॉइंट स्पॉट ओवर द नोज है ना, विच द नर्स नोन आर कॉज्ड बाय द रिटेन सबक्यूटेनस सिक्रेशन की वजह से हुआ है, मतलब जो सबक्यूटेनस लेयर में कुछ सिक्रेशन जमा हो गया, इसकी वजह से हुआ है। वेन चार्टिंग दिस ऑब्जर्वेशन द नर्स आइडेंटिफाई इट एज ए मिलिया। जब कोई न्यूबॉर्न बेबी रहता है, उसके में कुछ भी चीज़ें ऐसे स्पॉट टाइप से होती है, वो मिलिया कहलाती है। लैनिंगो मतलब उनके हेयर जो होते हैं, हेयर बॉडी हेयर जो होते हैं, उनको बोलते हैं लैनिगो बच्चे के। वाइट हेड रहते हैं जो कि अडल्ट में होते हैं, और मंगोलियन स्पॉट जो होते हैं उसके बैक पे पटक्स में होते हैं, मतलब रेड कलर के स्पॉट होते हैं। उसके बाद अगर हम तीसरा क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं, तो टू लिमिट द डेवलपमेंट ऑफ हाइपर बिलीरुबिनिया, मतलब इन बिलीरुबिन का बच्चे में ना हो, इन द न्यूनेट द प्लान ऑफ केयर शुड भी, हमको क्या करना चाहिए। तो मॉनिटरिंग फॉर द पैसेज ऑफ मेकोनियम इच शिफ्ट, या इंस्टीट्यूटिंग फोटोथेरेपी फॉर 30 मिनट बिफोर 6 आवर, subtracting breastfeeding for formula during second day after birth, supplementing breastfeeding with glucose water during the first 24 hour। ये चीज़ें हो गई। तो हमको ये बोला गया है कि बिलिरुबिन हाइपर बिलिरुबिनिया ना हो, इसके लिए टू लिमिट करना है, मतलब हमको ये यहाँ पे जॉन्डिस है, मतलब हाइपर बिलिरुबिनिया है, तो उसके पहले यहाँ पे हमको काम करना है। ये प्री है, ये पोस्ट है ना, तो हमको यहाँ पे काम करना है। अभी पेशेंट में हाइपर बिलिरुबिनिया नहीं हुआ है, तो हमको क्या करना चाहिए, मॉनिटरिंग फॉर द पैसेज ऑफ मेकोनियम, इसे हमको इसका मॉनिटरिंग करना है कि बच्चा जो होता है अच्छे से टॉयलेट जा रहा है कि नहीं, उसका मेकोनियम पास हो रहा है कि नहीं। अगर हम फोटोथेरेपी फॉर 30 मिनट एवरी 6 आवर करते हैं, कब देंगे, पोस्ट में करेंगे। इट इज़ अ वर्क ऑफ पोस्ट, मतलब कोई भी जब डिसीज़ अकर हो जाती है, डायग्नोज हो जाती है, उसके बाद का ये है। ये सब चीज़ें रहती, फार्मूला मिल्क, ये सब चीज़ उतनी नहीं रहती। सप्लीमेंट करो, ब्रेस्ट फीडिंग, चाहे ब्रेस्ट फीडिंग करे, चाहे फार्मूला फीडिंग करे, कोई भी फीडिंग करे बच्चे को, ये चीज़ें होती है। चौथा क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि द नर्स इज़ अवेयर दैट अ हेल्दी न्यूबॉर्न रेस्पिरेशन आर, तो न्यूबॉर्न का रेस्पिरेशन कितना होता है, 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट होता है, ब्रीथ पर मिनट होता है, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें रहती है, इरेगुलर एब्डोमिनल हो गया 40 to 60 पर मिनट डीप, इरेगुलर एब्डोमिनल 30 to 60 बीट पर मिनट सैलो, या इरेगुलर इनिशिएटेड बाय चेस्ट वॉल 30 to 60 बीट पर मिनट डीप, रेगुलर इनिशिएटेड बाय द चेस्ट वॉल 40 to 60 बीट पर मिनट सैलो। तो इसका आंसर बी, इरेगुलर एब्डोमिनल शैलो ब्रीथिंग होती है। अगर आपको नॉर्मली पूछा जाए या फिर आपको याद करना है, तो नियोनेटल रेस्पिरेशन इज इरेगुलर एब्डोमिनल एंड शैलो रेस्पिरेशन, रेट इज 30 to 60 ब्रीथ पर मिनट। एंड अगर बिलो द 60 रेस्पिरेशन है, सॉरी अबव द 60 है, तो टेकेप्निया। यहीं पे अगर हार्ट रेट 160 से अबव है, तो ये क्या होगा, टेकीकार्डिया।
ये 2 चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, तो व्हेन परफॉर्मिंग अ न्यूबॉर्न असेसमेंट द नर्स शुड मॉनिटर द वाइटल साइन इन फॉलोइंग सीक्वेंस। अगर हम किसी भी न्यूबॉर्न बेबी में ये करते हैं, तो अगर न्यूबॉर्न है तो हम ये जो वाइटल साइंस रहते हैं वो मतलब कोई भी स्टिमुलाई उनको इंक्रीज़ करने के लिए हम धीरे धीरे करते हैं। मतलब ये है कि अगर आप कोई पहला काम कर रहे हो उसे बेबी स्टिमुलेट ना हो, उसके बाद ऑब्वियसली क्या आप कोई प्रोसीजर कर रहे हो तो बेबी रोएगा, वेक होगा, उसको स्टिमुलस मिलेगा। तो आप पहले ये काम कर लो कि उस बेबी को स्टिमुलस ना मिले, उसके बाद उसका स्टिमुलस बढ़ते जाए। तो ये होता है स्टिमुलस, ये इंक्रीज होने वाले काम होते हैं। तो सबसे पहला ये देखो कि आप ऐसा क्या चीज़ करोगे, आप पल्स लोगे तो भी टच करोगे, रेस्पिरेशन लोगे तो नहीं करोगे। तो पहले क्या करते हैं, रेस्पिरेशन लेते हैं। टेम्परेचर लोगे तो ऑब्वियसली उसको टच करोगे, कुछ इन उस पर लगाओगे किसी भी मेथड से। टेम्परेचर लोगे तो पहले ही टच कर लिए, ये गलत हो गया। यहाँ पे देखते हैं रेस्पिरेशन, पल्स, फिर टेम्परेचर, तो ये सही चीज़ है। पहले रेस्पिरेशन लो, फिर पल्स लो, फिर टेम्परेचर। टेम्परेचर वैसे भी 3 मिनट तक ले लेते हैं। उसके बाद द प्राइमरी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन फॉर अबगार स्कोर इज़ द, अबगार स्कोर में सबसे पहले आप क्या देखोगे, सबसे पहले हार्ट रेट को देखा जाता है। सबसे पहले हार्ट रेट देखो किसी भी में, उसके बाद रहता है रेस्पिरेशन रेट। मतलब ये सब चीज़ें बाद में देखी जाती है। प्रेजेंस ऑफ मेकोनियम में तो अबगार में है नहीं, इवॉल्वेशन ऑफ रहता है, मोरल रिफ्लेक्स ये तो अबगार में है ही नहीं। बस ये दोनों में था। तो हार्ट रेट सबसे ज़्यादा रहती है, उसकी पंपिंग कैपेसिटी कितनी है, बस इतना हो गया।